बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ चिकन डम्पलिंग कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसको आप साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है बोनलेस चिकन, ये 1 किलो है और इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 4 से 5 चम्मच। देखेंगे हम लोग बाइंडिंग के लिए कितना यूज़ करते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया लिया है, बारीक काट के धो के इसको रख लिया है। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 3, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 इसमें जाएगा अंडा और ये मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो कि मैं 1 चम्मच डालूंगी कबाब में और 1 चम्मच सॉस में। 1 जाएगा इसमें मीडियम साइज़ का प्याज। सबसे पहले चॉपर में सारा चिकन जो बोनलेस निकाल के रखा था इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है। इसमें मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है और इसके साथ ही इसमें जाएंगी बाकी चीज़ें। 1 अंडा तोड़ के डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है इसमें। हरी मिर्ची जो रखी थी वो डाल दी है। हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है और 1 प्याज जो काट के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और बस इसको बंद करके चॉपर को इन सारे मसालों को चॉप कर लेंगे। चिकन के साथ अच्छे से इसका कीमा बनाएंगे। बहुत ही बारीक, बहुत ही स्मूथ इसका मैंने कीमा बनाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये तैयार हो गया था। ये इसमें अब जाएगा कॉर्नफ्लोर, 5 चम्मच मैंने ऐड किए हैं। बस अब इसको भी अच्छे तरीके से कीमे के साथ चॉप कर लेंगे चॉपर में। अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये बाइंडिंग के लिए है। जितना भी इसमें एक्सेस वाटर होगा तो वो कॉर्नफ्लोर की वजह से ये देखें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है चिकन डम्पलिंग के लिए। तो इसको अब निकालेंगे प्लेट में। मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी ताकि इसके अच्छे से जो मैंने बॉल्स बनानी है तो वो बहुत अच्छी सी बने और ज़रा हार्ड हो जाएगा ये देखिए 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाला है और ये बहुत ही मैंने हाथों को ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाना शुरू कर दी हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन रही हैं क्योंकि ये फ्रिज में रखने से बहुत ही अच्छे से ये टेंडर हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त ये थोड़ा सा हार्ड हो गया कीमा। तो ये बहुत ही अच्छे इसके ये देखें बॉल्स बन गए। इस तरीके से सारी मैंने बॉल्स बना ली हैं। छोटी छोटी इसकी बॉल्स बनानी है और वुडन स्टिक्स लेंगे हम, जितनी भी हमें यूज़ होंगी। इसके ऊपर अब हम ये सारे जो मैंने चिकन की बॉल्स बना के रखी हैं ये इसके ऊपर लगाते जाएंगे इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही क्विक बन जाता है। बस इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप 2 या 3 जितना आपको ईजी हो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से सारी स्टिक्स के ऊपर मैं ये बॉल्स लगाती जाऊंगी। ये देखें इस तरीके से सारी मैंने स्टिक्स के ऊपर इस तरीके से सारी बॉल्स लगा दी हैं और अब मैं पैन में इसको फ्राई करूंगी मीडियम हीट के ऊपर। बस ये पैन हमारा तेल गरम हो गया। इसके अंदर मैं 4 स्टिक्स इसकी ऐड करती जाऊंगी क्योंकि इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, फिर ये फ्राई होने में मुश्किल होगी। उतना ही डालें जितना कि इजीली ये फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने 4 स्टिक्स इसमें इजीली आ गई हैं तो मैंने 1 बाय 1 इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ गया है। मैं बिल्कुल इसको मीडियम टू लो हीट पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत हाई हीट पर नहीं करना वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए हमारे बेहतरीन चिकन डम्पलिंग कबाब बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया और ये फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छे से। और इस तरीके से मैंने सारी स्टिक्स फ्राई कर ली थी। पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। मैं थोड़ा सा वीडियो मेरा लेट हो गया था तो यहाँ मैंने आधा कप इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है। ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिली गार्लिक सॉस के साथ आधा कप में इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। ये सॉस है जो कि चिकन डम्पलिंग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको नूडल्स के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, इसको फ्राइड राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो आप इसको साइड डिश के तौर पे भी बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, मैंने आधा चम्मच डाला है। और इसमें जाएगा 1 कप पानी। बहुत ही आसान ये सॉस तैयार हो जाता है, बहुत ही झटपट
3 चम्मच मैंने लिया इसमें कॉर्नफ्लोर, इसको गाढ़ा करने के लिए, इसको स्मूथ इसका बनाने के लिए। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छे से मैंने इसको पानी में घोल लिया है और ये हमारा सॉस जो है जैसे ही गर्म हुआ है तो इस टाइम पर मैं इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, जितनी थिकनेस हमें चाहिए होगी। तो ये देखिए मैंने सारा ही डाल दिया क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये थिक हो गया है। इसको अब 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। कॉर्नफ्लोर को पकाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा चिकन डम्पलिंग का सॉस बनके तैयार हो गया। ये देखिए गाढ़ा सा मैंने सॉस तैयार कर लिया है। अब मैं इसको ये स्टिक्स किसी भी प्लेटर में आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका दिल चाहता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके आप प्लेटर तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैंने सॉस बनाया ये इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसको लगा कर आपके ऊपर आप जिस तरीके से मर्ज़ी इसको सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश तैयार होती है। ये देखिए हमारा चिकन डम्पलिंग सॉस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको नूडल्स के साथ खाएं, इसको फ्राइड राइस के साथ खाएं, इसको चाय के साथ खाएं, कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें और मुझे सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।